कभी कभी बच्चे ज्ञानी निकल आते हैं, पिताजी को ज्ञान देते हैं, तो अच्छे सही रास्ते में अपने बच्चे हों, पिताजी को सही ज्ञान दे तो पिता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र से ज्ञान को ग्रहण कर ले। ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि बेटा है तो तू ज्ञान कैसे देगा मेरे को। तो बेटा यदि सही कहे तो बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, यही शिक्षा मिलता है इससे। दिव्य ज्ञान गोकर्ण जी ने पिताजी को दिया, पिताजी ने स्वीकार किया कि एवं सुतोक्ति वसतो विगृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षा युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाशौ श्रीकृष्णमापनीतं दशमस्य पाठात्। और घर त्याग के जंगल की ओर चल देते हैं। आज कोई बच्चा अपने पिताजी को ऐसा कहे, पिताजी जंगल में जाके भजन करो, तो क्या कहेंगे, भाई मेरे घर से निकाल रहा है। लेकिन आत्मदेव महाराज जी घर त्याग कर जो है चल देते हैं, वहां जाकर के जो है सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त करते हैं। क्यों परम गति को प्राप्त किए? कि दिव्य ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद घर में बची कौन? माता धुंधली। धुंधली बची तो बेटा का जो धुंधकारी था, चोरी डकैती में व्यस्त रहता था दिन भर, एक दिन माँ से बोला कि पूरा धन तो बेच खाया था पहले, तो घर में जितना धन तूने कहीं गाड़ के रखा है, पिताजी कहाँ गाड़ के रखे हैं, निकाल के ला, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तेरे को मैं मारूंगा। कतिष्ठाम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। अब माता ने कहा मेरे पास तो धन इत्यादि कुछ है ही नहीं, कहां से दूं? माता जी रात्रि में घर छोड़कर ही चल देती है और रात्रि में अंध कुआं में गिर करके अपने प्राण को त्याग देती है। अंध कुआं क्या होता है? जंगल में रहता है जहां कोई भी नहीं जा सकता, तमाम कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब उसमें रहते हैं, तो वही कुआं में, उसको कहते हैं अंध कुआं। तो अंध कुआं में जो गिर करके प्राण को त्याग देती है। अब घर में कौन बचे? गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी समझ गए कि अब हमारा नंबर है, तो उन्होंने कहा भैया वैसा करते हैं कि मेरा मन थोड़ा तीर्थ यात्रा में जाने का है, बढ़िया प्रेम से बात करके तीर्थ यात्रा की ओर जो है चल देते हैं। और तीर्थ यात्रा करने गोकर्ण जी महाराज जो है चल देते हैं। अब धुंधकारी अकेले घर में बचा, 5-5 गड़िकाओं को घर में ले आता है और उन्हीं के लिए दिन भर चोरी करता, डकैती करता, इधर उधर से माल लूट कर लाता और उनको समर्पित करता। धुंधकारी की स्थिति है। एक दिन जो है गड़िकाओं ने सोचा कितना बड़ा बड़ा चोरी करता है, ऐसा ना हो कि एक आध दिन पकड़ा जाए, इसके साथ हमको भी अंदर जाना पड़े। एक दिन बहुत सारा जब चोरी करके लाया, पांचों मिलकर विचार बनाया और इसको खिला पिला के बिस्तर में लेटा दिया और रात्रि में जो है मारने का प्रयास करने लगते हैं। खटिया में ही बांध दिया। प्रयास की, जब तकिया इत्यादि से दबाकर मारने का प्रयास किया, जब नहीं मरा तो एक गड़िका क्या करती है, जाकर के अंगारा, जलता हुआ अंगारा ले आती है और ला करके मुंह में ठूंस देती है कि तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गताः। अग्नि ज्वाला के दुख से व्याकुल होकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाता है और उसको वहीं कहीं गड़ा करके गड़िकाएं जो है अपना चल देती हैं। अब इधर गोकर्ण जी महाराज जो है तीर्थ यात्रा करने गए थे, कहीं पता चला उनको, तो गया में जाकर के विधिवत गया श्राद्ध किया, पिंडदान इत्यादि जितने विधि सब कर दिए और आकर के कुछ दिन के बाद घर आए। घर में आया तो घर के आंगन में एक खाट रखा हुआ था, सुंदर उसको बिछा करके उसमें लेट गया। रात्रि में पहुंचे, रात्रि में विश्राम किए। विश्राम कर ही रहे थे कि अचानक से एक भेड़ का बच्चा दिखा। रात्रि में, आधी रात में भेड़ का बच्चा देखते देखते भैंसा बन गया है और इसके बाद मानव शरीर धारण कर दिया।
और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। गौकर्ण जी महाराज पूछने लगे, लेकिन कुछ बता नहीं रहा था। उन्होंने हाथ में जल लिया है, जल लेकर मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को उनके ऊपर छोड़ा है। तो प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं होती है, तो बोलने की शक्ति उसके अंदर आ गई है और बोलने लगता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। बोले भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण, अपने किए हुए दोष के कारण जो है मेरा जो ब्रह्मत्व था वो नाश हो गया, और ये पाप कर्म के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। भूख प्यास लगती है लेकिन कुछ खा नहीं सकता, प्रेत योनि में ऐसा होता है। मेरे को जो है हे भाई कोई उपाय मेरे लिए करो कि मैं जो है मुक्त हो जाऊं। बोले मैंने तो गया में जाके श्राद्ध कर दिया है। प्रेत ने कहा गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर में न भविष्यति, एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, एक नंबर का प्रेत हूं। क्योंकि जितना ही बड़ा व्यक्ति उसके अपराध उतने ही बड़े होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म ले कोई अपराध करता है उसका बड़ा अपराध होता है। भाई छोटा मोटा व्यक्ति मान लो कोई यहां अपराध कर दिया, कोई ऐसे ही घूमने फिरने वाला उसके अपराध को कोई ध्यान नहीं देते। कहीं गांव का सरपंच, गांव का मुखिया गलती करे, बोले सरपंच होके इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। नगर का अध्यक्ष गलती करे, अध्यक्ष होकर के गलती उसकी बड़ी गलती कहलाती, छोटा भी गलती कर देते। तो इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अपराध किया तो इसका अपराध भी बड़ा। तो बोले एक नंबर का प्रेत हूं, इसलिए सैकड़ों गया श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले ठीक है। गौकर्ण जी महाराज बोले हम इसका उपाय अवश्य कुछ जो है ढूंढेंगे। पंडितों को बुलाया, विद्वानों को प्रातः काल हुआ और विचार विमर्श करने लगे। गौकर्ण जी महाराज इतने ज्ञानी थे, उनके लिए स्वयं सोच सकते थे, सूर्य भगवान से पूछ सकते थे, मंत्र के द्वारा किसी भी देवता को बुला करके पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी ने से नहीं पूछा, सभी विद्वानों को बुलाया। जो देव पुरुष होते हैं कुछ भी करते हैं तो उसका जो है जो कुछ भी कार्य करते हैं उसका भार जो सबको देना चाहते हैं कि सब हम मिलकर कर रहे हैं। आभार सभी को देना चाहते हैं कि सब मिलकर हम ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। सज्जन पुरुष होते हैं। जो दुर्जन होते हैं वे अपना नाम लेने को कि भाई मैं नहीं हूं इस काम में तो काम कैसे करते हैं, तो मैं हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं हूं तो काम आप कैसे करोगे, देखता हूं। तो दुर्जन की बुद्धि इस प्रकार से होती है। लेकिन जो सज्जन होता है भैया चलो सब मिल करके हम ये कार्य को संपन्न कर लेते हैं। तो गौकर्ण जी के अंदर पूरी शक्ति थी, फिर भी सभी ब्राह्मणों को बुला करके पूछा बताइए कोई उपाय, लेकिन कोई बता भी नहीं पाया। भगवान सूर्य को स्मरण किया है कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। बोले हे सूर्य भगवान आप जो मुक्ति का कोई साधन बताइए इस प्रेत का। तब उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, इनको श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह विधि से श्रवण कराइए, इनसे इनकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ऐसे सुना है तो सुंदर आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन उन्होंने किया है और सभी श्रोता बैठ करके बड़े प्रेम से भागवत की कथा सुनने लगे। एक 7 गांठ का बांस वहीं पे रखा था, उस 7 गांठ के बांस में आकर धुंधकारी बैठ जाता है, वो भी बड़े प्रेम से भागवत की कथा को सुनने लगता है। और जैसे ही एक दिन की कथा संपन्न होती बांस का एक गांठ जो है चटक जाता। अब एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन में जो है 7 ग्रंथियां फट जाती है और दिव्य रूप धारण करके जो है धुंधकारी प्रकट हो जाता है। कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता
पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। और भागवत की महिमा का गान करने लगता है कि धन्य है भागवत की महिमा कि आज मुझ जैसे प्रेत को भी इस भागवत ने मेरे को मुक्त कर दिया। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धान्य कृष्ण लोक फल प्रदा। और उनको लेने के लिए एक विमान, दिव्य विमान प्रकट होता है और उसमें पार्षद वृंदकारी को बैठा करके ले जाने लगते हैं। जब ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने, महाराज ने कहा भैया कथा तो सभी ने सुना है लेकिन एक व्यक्ति को काहे ले जा रहे हैं? कि अत्रैव वसन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपद कुतः। आपने एक ही विमान लेके आया है, सबके लिए विमान काहे नहीं लाया? तो कहने लगे जिस भाव से, जिस प्रेम से धुंधकारी ने कथा सुना है उस भाव से किसी ने भगवान की कथा को नहीं सुना। और सबके अलग अलग भाव होते हैं। कई तो टाइम पास करने के लिए जाते हैं, कोई कहे चलो भाई सुन लेते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या कह रहे हैं महाराज जी, दो चार शब्द सुन के फिर निकल लेंगे। लेकिन जो प्रेम से सुनता है, मन लगाकर सुनता है, जैसे संतन के संग लागरे कहा गया ना, तो संग का मतलब क्या? तो संग और साथ में अंतर होता है। हम किसी के साथ, आप लोग बैठ के साथ साथ कथा सुन रहे हैं, साथ में है, लेकिन संग किसे कहते हैं? जब किसी के मन से आप जुड़ेंगे, मन से जुड़ेंगे तो कहते हैं संग। संतन के संग लागरे, मन से जुड़िए। भागवत की कथा कैसे सुनिए? मन से सुनिए। जो मन को लगाकर सुनता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, जिस भाव से। ये भागवत की महिमा है।